ओम नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति 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 ही। गीता के दो श्लोक छठे अध्याय में बड़े महत्वपूर्ण है। विदुर नीति में भी हमने चर्चा की। उद्धरे तीन श्लोक हैं ये। उद्धरेद आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत्। आत्मा एव आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपुरात्मना। कहते हैं आत्मना आत्मानम उद्धरेत नात्मानम अवसादयेत्। अपनी आत्मा को नीचे न गिराए। आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने द्वारा अपना उद्धार करे। तो यहाँ एक अपना कौन सा है और दूसरा अपना कौन सा है? अपने द्वारा अपना उद्धार करे। तो हमारा जो बाह्य व्यक्तित्व है वो अपने द्वारा, और जिसका उद्धार करना है वो अंदर वाला। जितना भीतर जाते जाएंगे वो हमारा, जितने भीतर जाते जाएंगे तो भीतर वाला अपना होता जाएगा और बाहर वाले में घुले मिलेंगे तो बाहर वाला अपना होता जाएगा। तो एक तो ये श्लोक है, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने द्वारा अपने संसार सागर का उद्धार करे। आत्मा एव आत्मनो बंधु, ये श्लोक है सारे ही। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। कर्म फल का अनाश्रय लेकर के जो कार्य कर्म करता है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, जो कार्य कर्म जो कर्म फल का आश्रय लेकर के कार्य कर्म करता है, स सन्यासी च योगी च न च निरग्नि न च क्रिया। सन्यासी है वो, योगी है वो जो आग को नहीं छूता या काम नहीं करता, वो सन्यासी नहीं। बल्कि जो कर्म फल का अनाश्रय लेकर, कर्म फल का आश्रय न लेकर, माने कर्म फल को महत्व न देकर करने योग्य कर्म करता है, कार्यम कर्म करोति है, स सन्यासी से योगी से न निरग्नि न चा क्रिया। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव नहीं असन्न्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। अपना संकल्प का त्याग के बिना कोई योगी नहीं होता है। तो उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत्। आत्मा एव आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपुरात्मना। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ये कौन आत्मा बंधु है, कौन आत्मा शत्रु है? आत्मा ही आत्मा का बंधु है, मानी भीतर वाले आत्मा का बाहर वाला आत्मा बंधु है और भीतर वाले आत्मा का बाहर वाला आत्मा शत्रु है। भीतर वाले आत्मा के अनुकूल यदि बाहर वाला है, अर्थात हार्मनी में है, समता में है, प्रेम में है, निर्भयता में है, तो बाहर वाला आत्मा बंधु है। और यदि विरोध में खड़ा है बाहर वाला, अंदर वाला कुछ चाहता है, बाहर वाला कुछ चाहता है, और अंदर वाले का गला घोटते रहते हैं, बाहर वाले की चाहत पूरी करते रहते हैं, तो हम अपने शत्रु हो जाते हैं। हम अपने शत्रु हैं, हम अपने मित्र हैं, हम अपने शत्रु हो जाते हैं यदि ऐसा है तो। कैसा है?
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसेत् आत्मा एव आत्मनो बन्धुः आत्मा रिपुरात्मनः। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य, देखो वही पंक्ति आ गई। एनेव आत्मना, एनेव आत्मा एव आत्मना जीता, जिसके द्वारा आत्मा ही आत्मना जीता, अपने द्वारा जीता गया है। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रु। अनात्मा मानी बाहर वाला व्यक्तित्व यदि शत्रु भाव में वर्त रहा है तो वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्, तो आत्मा ही शत्रुवत व्यवहार करने लगता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, जैसे मैंने एक बात कही, हम दूसरों को अपना शत्रु और मित्र कब मानते? जो हमारा भला करता है या बुरा करता है। तो हम अर्थात हमारा बाहरी व्यक्तित्व यदि भीतर वाले का भला करता है, बाहरी व्यक्तित्व भीतर वाले का भला करता है, तो हम अपने मित्र हो जाते हैं। और यदि बाहर वाले का भला नहीं कर पाता है भीतर वाला, तो हम बाहर वाले भीतर वाले के शत्रु हो जाते हैं। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, और अनात्मा के शत्रु भाव में वर्तमान होने पर बाहर वाला जो है शत्रु भाव में हो गया है। किसका? भीतर वाले का। अनात्मनस्तु, अनात्मा के शत्रु भाव में वर्तमान होने पर वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्, वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। तो ये श्लोक बार बार उच्चारण करने चाहिए, बार बार ध्यान देना चाहिए। क्या? 6ठे अध्याय के 5, 6, 7 नंबर श्लोक। मन और इंद्रियों से इस शरीर जीता हुआ उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। मन इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है तो उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन आदि इंद्रियों से सारी नहीं जीती गई है, उसके लिए वो आप ही शत्रु के शत्रुता में फंसता है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानये। अब मैं इस पे आ जाता हूँ। विभूतिपाद, योग दर्शन के विभूतिपाद में अगला है संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति जानम। 2 तरह के संस्कार होते हैं, एक स्मृति क्लेश हेतु और एक वासना रूप। स्मृति और क्लेश के हेतु संस्कार होते हैं जिनसे हमें याद आती है। कहीं सुख लिया है वो याद आता है, दुख लिया है वो याद आता है, किसी ने हमारे को अपमान किया, किसी ने हमें आहत किया, वो याद आ जाता है। तो ये जो याद आना है, किसी का चित्र बन जाता है हमारे मस्तिष्क में। जिसने सुख दिया है तो सुख देने वाला, दुख दिया है तो दुख देने वाला चित्र बन जाता है। द्वये खल्वपि संस्कारा स्मृति क्लेश हेतु वासना रूपा और विपाक हेतु धर्माधर्म रूपा। ते पूर्व भवाभिसंस्कृता परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत अपरिष्ट
अपरिदृष्ट चित्त धर्म पूर्व भवाभिसंस्कृता, पूर्व जन्म में संस्कृत, पूर्व जन्मों में निष्पादित होते हैं वो जो संस्कार होते हैं ना, स्मृति क्लेश हेतु वासना रूप संस्कार और विपाक के हेतु धर्माधर्म संस्कार, और ये 7 प्रकार के परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन मर्मवद परिदृष्ट चित्त धर्म तेषु संयम संस्कार साक्षात क्रियाई समर्थ, तेषु संयम संस्कार साक्षात क्रियाई समर्थ। तो यहाँ पर ये दिया है, संस्कारों का साक्षात्कार करने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। ये पूछते हैं एक आख्यान में, भगवतो जैगिव्य से संस्कार साक्षात करना 10 महासर्गेषु जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यतो विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभूत। भगवान जैगी सव्य को संस्कारों का साक्षात्कार करने से 10 महासर्गों में, एक महासर्ग एक सृष्टिकाल, 10 महासर्गों में जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यता है, जन्म परिणाम क्रम का अनुदर्शन करते हुए भगवान आवट्य तनुधरा तम वाच, भगवान आवट्य शरीरधारी होकर और उससे बोला 10 महासर्गों में भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धि सत्वेन त्वया नरक तिर्यक गर्भ संभवम दुखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन सुख दुःखयो किम अधिकम उपलब्धम। देव मनुष्यों में पुनः पुनः उत्पन्न होते हुए सुख दुःखयो किम अधिकम उपलब्धम, सुख और दुख में ज्यादा क्या मिला। भगवंतम आवट्यम जैगिसव्य उवाच यत् 10 महासर्गेषु भव्यत्वादन विभूत बुद्धि तत्वेन मया नरक तिर्यक भवम दुखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन यत् किंचिद अनुभूतम तत्सर्वं दुःखम एव प्रत्यवैति। भगवान आवट्युवाच इदम आयुष्मता प्रधान वशित्वम अनुत्तमं च संतोष सुखम किमिदमपि दुख पक्षे निक्षिप्तम। भगवान आवट्य बोले, क्या बोले, भगवान जैगी सव्य को संस्कार साक्षात्कार से 10 महासर्गों के सभी जन्म परिणाम क्रम ज्ञात हो गए थे, तो बाद में विवेक ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ था। तो वही कह रहे कि दुख ही दुख मैंने तो देखा, जो आयुष्मान आपने प्रधान वशित्वम अनुत्तमम च संतोष सुखम, प्रधान वशित्व और अनुत्तम संतोष सुख किम इदम अभी दुख पक्षे निक्षिप्तम, क्या ये भी दुख पक्ष में डाल दिया। भगवान जैगी सभी बोले विषय सुखापेक्षा इदम अनुत्तमम संतोष सुखम उत्तम, अनुत्तम सुख संतोष सुख बताया कैवल्य अपेक्षा दुख में। बुद्धि तत्वस्य अयम धर्मः त्रिगुण, बुद्धि सत्व का बुद्धि सत्वस्य अयम धर्म त्रिगुण, त्रिगुणस्य प्रत्यय हे पक्षी न्यस्त, त्रिगुण जो है प्रत्यय वो हे पक्ष में चला गया। संस्कार साक्षात का अर्थ है संस्कार की स्मृति या स्मरण ज्ञान, संस्कार की स्मृति या स्मरण ज्ञान। संस्कार का साक्षात्कार होने पर जो पूर्व जन्म का ज्ञान होता है वो स्पष्ट है। पूर्व जन्मों में ही संस्कार संचित होते हैं, तो संस्कार मात्र में कट गया भाई।
हाँ, तो ये कह रहे हैं संस्कार साक्षात्कार करने से पूर्व जाति ज्ञान होता है, और इसमें 10 महासर्गों में उन्होंने सब जगह कहाँ कहाँ मैं पैदा होता रहा, क्या क्या देखा, तो उन्होंने सब कुछ दुखमय देखा। तो ये संतोष सुख को भी एक प्रकार से दुखमय ही बता रहे हैं। संस्कार साक्षात्कार है संस्कार की स्मृति या स्मरण ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। संस्कार का साक्षात्कार होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। पूर्व जन्मों में संस्कार संचित होते हैं, तो संस्कार मात्र में यदि समाधि बल से ज्ञान शक्ति को पूंजीभूत किया जाए तो संस्कार अपने विशेषों से युक्त होकर सम्यक विज्ञान हो जाएगा, सम्यक विज्ञात हो जाएगा। प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम, प्रत्यय में संयम करने से परचित्त का ज्ञान हो जाता है। प्रत्यय में संयम करने से परचित्त का ज्ञान हो जाता है। न च तत्स्वालंबनम तस्य विषयीभूतत्वात् न च रक्तम प्रत्ययम जानाति, ये परचित्त का ज्ञान, पराय चित्त का ज्ञान रक्तम प्रत्ययम जानाति, ये परचित्त का ज्ञान आलम्बन के साथ नहीं होता है, क्योंकि ये आलम्बन योगी के चित्त का विषयीभूत नहीं होता है। न च तत्सालंबनम, वो जो वासना युक्त जो प्रत्यय है उसको नहीं जानता। हमस्मिन आलम्बने रक्तमिति न जानाति, किस आलम्बन में वो विषयासक्त है, रक्त है, ये नहीं जानता। पर प्रत्यय से यद आलम्बनम तद योगी चित्तेन न आलम्बनीकृतम, पर प्रत्यय का जो आलम्बन है उसको योगी चित्त ने आलम्बन नहीं बनाया। पर प्रत्यय मात्रम तु योगी चित्त से आलम्बनीभूतम, पर प्रत्यय मात्र ही योगी चित्त का आलम्बन बना हुआ है। मतलब ये दिखा रहे हैं न च तत्सालंबनम। वो पहले वाले सूत्र में बताया कि संस्कार साक्षात्कार करने से पूर्व जाति पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, और दूसरे 19वें सूत्र में कहा प्रत्यय से पर चित्त ज्ञानम, प्रत्यय में संयम करने से, प्रत्यय के साक्षात करने से पर चित्त का ज्ञान हो जाता है, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। और रक्तम प्रत्यम जानाति अमुस्मिन आलम्बने रक्तम, माने ये पर चित्त का ज्ञान आलम्बन के साथ नहीं होता है, क्योंकि ये आलम्बन योगी के चित्त का विषय नहीं बनता। पूर्व सूत्रोक्त संयम में योगी राग युक्त प्रत्यय जान सकता है, परंतु अमुक विषय में राग युक्त है ये नहीं जान सकता, क्योंकि पर चित्त का जो आलम्बन विषय है योगी चित्त के द्वारा उसका आलम्बन नहीं किया गया, केवल पर प्रत्यय ही योगी चित्त का आलम्बनीभूत होता है। न च तत्सालंबनम तस्य अविषयीभूतत्वात्, उसके विषयीभूत न होने से काय रूप संयमा तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोग अंतर्धानम, अलग अलग सिद्धियां, चित्त की विशिष्ट सिद्धियां बताते चले जा रहे हैं। जैसे परचित्त ज्ञान एक सिद्धि है, अब एक अंतर्धान सिद्धि बता दी। काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे, शरीर के रूप में संयम करने से उस रूप की ग्राह्य शक्ति का स्तंभन होने पर शरीर का रूप चक्षु प्रकाश का विषयीभूत होता है, अंतर्धान हो जाता है। और मैत्रादिषु बलादिनी, ये बहुत अच्छा है। मैत्रादि में संयम करने से बल, तत्र भूतेषु सुखितेषु, सुखी व्यक्तियों में संयम करने से मैत्रीम भावयित्वा मैत्री बलम लभते, सुखी व्यक्तियों में मित्र की स्थिति पैदा करके अपने भीतर मैत्रीम भावयित्वा मैत्री बलम लभते, दुखितेषु करुणाम भावयित्वा, दुखित लोगों में
करुणा की भावना करके करुणा बलम लभते पुण्यशीलेषु मुदिताम भावयित्वा, मतलब पुण्य आत्माओं में प्रसन्नता और दुखियों में करुणा और मैत्री, और ये जो सुखी व्यक्ति हैं उनमें मैत्री भावना, उपेक्षा भावना नहीं है। बलेसु हस्ती बलादीनी, हस्ती बल में संयम करने से हाथी का बल के समान बलशाली हो जाता है। वैनते बले संयमात वैनते बलो भवति, वायु बले संयमात वायु बल, वायु जैसे बलवान हो जाता है। प्रवृत्त्यालोक संयमात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, प्रवृत्ति का जो आलोक है, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के आलोक का न्यास करने से सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तु का ज्ञान हो जाता है। चित्त की ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कही है, उसका जो आलोक अर्थात सात्विक प्रकाश है, उसको योगी सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट विषय पर प्रयोग करके उस विषय को जान सकता है। प्रवृत्ति के आलोक का न्यास करने से, प्रवृत्ति आलोक न्यासात, न्यास का ज्योतिष्मती की भावना के द्वारा, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति पहले अध्याय के 36वें सूत्र में बताई। ज्योतिष्मती की भावना के द्वारा हृदय से मानो विश्वव्यापी प्रकाश भाव विस्तृत होता है, तो उसे ज्ञातव्य विषय पर न्यस्त करने से उसका ज्ञान होता है। तो प्रवृत्ति के आलोक का न्यास करने से, आलोक न्यास करने सूक्ष्म विप्रकृष्ट ज्ञान होता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से सारे भुवन का ज्ञान होता है। केवल मैं पढ़ रहा हूं बस, ये सिद्धियां तो ऐसी है जैसे कोई कहे कि इस दवाई को लेने से ये ठीक हो जाता है, इस दवाई को लेने से ये ठीक हो जाता है, दवाई ले नहीं। अमुक दवाई लेने से ये रोग चला जाता है, अमुक दवाई लेने से ये रोग चला जाता है, या अमुक दवा लेने से ये शक्ति आ जाती है, और दवाई लेता नहीं। तो ऐसी स्थिति है। ये विभूतिपाद चित्त की शक्तियों का वर्णन कर रहा है, पर इसके लिए कोई अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं। मन को पूरा एकाग्र करके संयम करना किसी विषय में, ये तब होता है तो किसी की इच्छा है तो वो इसको करके देख सकता है। ओम शांति 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 ही।